है कि श्रोता और वक्ता दोनों का ही जीवन का जो परम उद्देश्य था कल्याण की प्राप्ति करना और कराना, श्रोता का कल्याण हो जाता है और प्रवक्ता का जो उसका श्रोता का कल्याण करने में सहयोग करते हैं उनका तो अवश्य ही कल्याण होगा। वक्ता का कल्याण होता है तभी श्रोता का कल्याण होता है। तो धैर्य से समझेंगे, क्योंकि हम श्रोताओं की श्रेणी में बैठे हुए पिछले कई समय से इसका स्वाध्याय करते चले आ रहे हैं। कुछ बीच में असुविधा के कारण रुक गया था, फिर प्रारंभ कर लिया गया है। तो कहा जा रहा है, हे जनक, परमात्मा को जो साधक एक बार भी देह निष्ठा की तरह मैं आत्म रूप से जान लेता है। अष्टावक्र जी राजा जनक को इस महागीता का तात्पर्य समझा रहे हैं कि कोई भी श्रोता इस अष्टावक्र महागीता को कैसे समझ ले, जैसे अपने को देह मान लिया है। जिस निष्ठा से अपने को देह माना है वही निष्ठा मैं आत्मा हूँ ऐसी अगर जग जाए, देह निष्ठा की तरह अगर श्रोता का आत्मनिष्ठा जग जाए तो इसका कल्याण हो जाता है। उसमें किंचित भी संदेह नहीं समझना चाहिए। देह निष्ठा जैसे परिपक्व है, चाहे दिन हो कि रात हो, जागृत हो कि स्वप्न हो, तुम्हारा ये देह निष्ठा बिगड़ता नहीं, टूटता नहीं, भुलाता नहीं, बना ही रहता है। इसी देह निष्ठा, अटूट देह निष्ठा की तरह तुम्हारा मैं आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये निष्ठा जग जाए तो कल्याण हो गया। किसी से पूछने की ज़रूरत और कुछ करने की ज़रूरत और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अपने आप में पूर्णतः का निश्चय कर लेना, संदेह कभी मत करना। उसको किसी प्रकार का भी पाप स्पर्श नहीं करता है। किस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने देह निष्ठा की तरह मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, यह निश्चय करने वाले ज्ञानी को कोई पाप स्पर्श नहीं करता है। ज्ञानी तो कुछ करता ही नहीं है, न पाप करता है न पुण्य करता है, लेकिन जब तक देह रहेगा अज्ञानी उसके सामने आते जाते रहते हैं, वो भी काम करता रहता है। लेकिन अज्ञानियों को जैसे कर्म बंधन पुण्य पाप लगता है, ज्ञानी के द्वारा अगर कोई पाप कर्म, ज्ञानी की दृष्टि में तो कर्म ही नहीं है, अगर कोई पाप कर्म सामाजिक दृष्टि से हो जाए तब भी उस ज्ञानी को पाप स्पर्श नहीं करता है। फिर से परमात्मा को जो साधक एक बार भी देह निष्ठा की तरह, परमात्मा को यानी अपने आत्मा को, परमात्मा का मतलब कोई सातवें आसमान पे ऊपर कहीं बद्री केदार में रामेश्वर जगन्नाथ में है ऐसा नहीं, बल्कि इसी देह में जिस चैतन्य की शक्ति से जन्म से मृत्यु तक सभी काम होते रहते हैं, जिस चैतन्य शक्ति से जन्म से मृत्यु तक जो काम होते रहते हैं उसमें सभी तरह के कर्म हैं। लेकिन वे कर्म अज्ञानी को बंधन रूप होते हैं, क्योंकि अज्ञानी के मन में मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा। ज्ञानी के मन में कर्म का भाव भी नहीं कि मैंने किया, मैंने करूँगा।
इसलिए ज्ञानी के द्वारा होने वाले कर्म वो बंधन रूप नहीं होते हैं। जो साधक एक बार भी देह निष्ठा की तरह मैं आत्म रूप से जान लेता है, उसको किसी प्रकार का भी पाप स्पर्श नहीं करता है। उसके मुख की कांति पर भय, शोक, दुख, चिंता नहीं झलकती। उसके चेहरे पर कोई कालिमा नहीं झलकती, कोई दुख अवस्था प्रतीत नहीं होती, कुछ वो भयभीत नहीं होता। यदि प्रारब्धवश उसके द्वारा माता पिता गुरु की हत्या हो जाए, कभी वह चींटी को भी नहीं मारता, कीड़े को भी नहीं मारता, वो गच्छ के पत्ते को तोड़ने में भी अपने को अलग करता है, उससे भी वह बच कर रहना चाहता है। अगर ऐसे ज्ञानी की किसी कारणवश पिता, माता या गुरु गाय की हत्या हो गई होगी तो भी उसे पाप स्पर्श नहीं करता है। वह तो कर्म ही नहीं करता है, उससे तो कोई भी कर्म होते ही नहीं, हो जाए तब भी वो कर्म का कर्ता न होने के कारण पाप का भागी भी नहीं बनता है। या भ्रूण हत्या करा दी जाए तो भी उसे पाप स्पर्श नहीं करता है। इन्हें वो किसी की हत्या करता ही नहीं है। अगर हत्या उसके द्वारा करा दी गई है या हो गई है ऐसा मालूम पड़ता है अज्ञानियों को, तो भी वह ज्ञानी उन कर्म का कर्ता माना नहीं जाता है। चाहे पिता माता की हत्या हो जाए या गुरु की हत्या हो जाए या करा दी जाए, गौ की गाय की हत्या कर दी गई या करा दी गई, तब भी वो पाप को प्राप्त नहीं होता, निष्पाप ही रहता है। उसके मन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पुण्य कर्म न भूतकाल में हुआ न भविष्य में हो सकेगा, क्योंकि कोई भी कर्म अगर करना है तो दो की जरूरत है, बिना द्वैत के कर्म होता ही नहीं। इसलिए ज्ञानी के मन में तो द्वैत भाव ही नहीं है, इसलिए न तो वो पुण्य का कर्ता बनता है और न वो पाप का कर्ता बनता है। ज्ञानी अद्वैत ब्रह्म में निष्ठा करता है, देह में मैं भाव की तरह आत्मा में मैं भाव जो कर लेता है, उस ज्ञानी को न पुण्य स्पर्श करेगा न पाप स्पर्श करेगा। इसी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर इंद्र ने ब्रह्मा के पुत्र की वज्र से हत्या कर डाली। अब कुछ कुछ एग्जाम्पल दृष्टांत दिए जा रहे हैं पुराणों के अंदर, जो चर्चाएं सुनी कि इंद्र का जो पुत्र था, इंद्र ने ब्रह्मा के पुत्र की हत्या कर दी, लेकिन इंद्र को कोई पाप नहीं लगा है, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। वो कैसे? क्योंकि वो आत्मनिष्ठ थे। कौन? इंद्र आत्मनिष्ठ थे, तो ब्रह्मा के पुत्र की हत्या कर दी, तब भी इंद्र को कोई पाप स्पर्श नहीं हुआ। दूसरा, अनेक सन्यासियों को मारकर उन्हें हिंसक पशुओं का भोजन बना दिया। और इंद्र ने दूसरा काम क्या किया? अनेक सन्यासियों को, सन्यासी जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी, तो सन्यास आश्रम को सबसे ऊंचा आश्रम माना जाता है। तो उन सन्यासियों की जो सदा प्रभु भक्ति में लगे रहते थे, उनकी हत्या, अनेक सन्यासियों की हत्या करवा दी। और वो जो मांस था हत्या करवा दी, तो वो
जो पशु मांस खाने वाले थे उनके सामने सन्यासियों के अंग प्रत्यंग डलवाकर खत्म करवा दिया फिर से। अनेक सन्यासियों को मारकर उन्हें हिंसक पशुओं का भोजन बना दिया। और जो कौन खाएगा? तो हिंसक पशु खाएंगे। जो जीव ब्रह्म में भेद मानकर अन्य देवी देवता की उपासना एवं यज्ञादि अनित्य कर्मकांड में रुचि कर रहे हैं, परंतु उन्हें मरवा देने पर भी इंद्र को किंचित भी पाप का स्पर्श नहीं हुआ। फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं फिर से। जीव ब्रह्म में भेद मानकर, क्योंकि भेद भक्ति तभी होगी जब जीव और ब्रह्म में भेद माना जाएगा। ऐसे जो भगत हैं भेद भक्ति करने वाले, उनको भेद मानकर अन्य देवी देवता की उपासना एवं यज्ञ आदि अनित्य कर्मकांड में रुचि कर रहे थे। वे क्या कर रहे थे? अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, भेद भक्ति में श्रद्धा कर रहे थे। ऐसे लोगों को भी मरवा कर, उन्हें मरवा देने पर भी इंद्र को किंचित भी पाप का स्पर्श नहीं हुआ। तो ये इंद्र की तत्वनिष्ठा, इंद्र की आत्मनिष्ठा की महिमा समझा रहे हैं कि इंद्र ने कैसे कैसे अनहोने असामाजिक कार्य किए, लेकिन इंद्र को पाप का स्पर्श नहीं हुआ। ये निकलता है। हाँ चलो। हे जनक, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाला साधक अपना तो जीवित कल्याण कर ही लेता है, साथ ही अपने कुल के 21 पीढ़ियों के जो मृत पुरुष हो चुके हैं उनके लिए भी मुक्ति के द्वार रूप मानव जीवन दिलाने का वह भागी बन जाता है। यह आत्मज्ञान की महिमा तो सुनो कि अपना तो कल्याण कर ही लेता है, उसमें तो किंचित भी संदेह नहीं, किंतु अपने परिवार में, अपने कुल में, अपने संबंधियों में 21 पीढ़ी तक के लोगों को पुनः मुक्ति, जो दुर्गति को पा चुके हैं उनको ढूंढकर 21 पीढ़ियों को मनुष्य योनि में आत्मज्ञान का अधिकारी बना दिया जाता है। आत्मज्ञान का अधिकारी बनाया दिया जाता है, जो कि मनुष्य जीवन छोड़ चुके थे, दूसरे योनि में चले गए थे अपने कर्म के अनुसार, लेकिन उनको पुनः ढूंढकर 21 पीढ़ियों को वापस मनुष्य शरीर में लाकर ज्ञान पाने का अधिकारी बनाने का सौभाग्य मिला। ये देखा गया है। फिर से, हे जनक, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वाला साधक अपना तो जीवित कल्याण कर ही लेता है, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं, लेकिन अपने कुल परिवार में 21 पीढ़ी तक के लोग जो दुर्गति को पा गए अपने कुकर्मों के कारण, वो दुर्गति जिनकी हो गई थी, उनको फिर वापस मनुष्य योनि में लाकर ज्ञान का अधिकारी बना देता है। इस आत्मज्ञान को देख उसके माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री तो धन्य होते ही है, साथ ही इस ज्ञानी को देख सूर्य, पवन, जल, पृथ्वी, अन्न भी धन्य धन्य हो जाते हैं। उस ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के खुद का तो उद्धार हो ही जाता है, उसके पिता माता का भी कल्याण हो जाता है, और यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा, ये पवन, ये अन्न, ये जल, ये भी धन्य धन्य हो जाते हैं। क्या सोच के कि हमारा इसने स्पर्श करके
हमारा स्नेह भोग करके, पान करके और अपना कल्याण किया। इस कारण से उनको भी अपनी धन्यता का अनुभव होता है। फिर से इस आत्म ज्ञान को देख उसके माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री तो धन्य होते ही हैं। साथ इस ज्ञानी को देख सूर्य, पवन, जल, पृथ्वी, अन्न भी धन्य धन्य हो जाते हैं, क्योंकि समस्त भूत इसी आशा से निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। सभी भूत, सूरज भी उगता है, अस्त होता है, 12 ही महीने, सब समय इसी आशा से कि मेरा प्रकाश पाकर कोई ब्रह्म ज्ञान को पा जाएगा तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। पवन भी निरंतर बहता रहता है 24 घंटे, इसी आशा से कि मेरा पवन को ग्रहण करके कोई ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जल भी यही सोचकर कि कोई मुझको पीकर ब्रह्म ज्ञान पा लेगा तो मेरा जीवन धन्य। पृथ्वी कठोर से कठोर तोड़ना, फाड़ना, खोदना ये कष्ट सहन करती है। कोई कुआं खोदता है, कोई तालाब खोदता है, कोई सड़क बनाता है, कोई मकान बनाता है, सब कुछ कि मेरे कष्ट सहने से अगर कोई ब्रह्म ज्ञान को पा जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो सब अपने को धन्य धन्य अनुभव करते हैं। समस्त भूत इसी आशा से निरंतर सेवा में लगे रहते हैं कि तो समस्त भूत, पंचभूत मुख्य तो हैं, कौन कौन से? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, और ये इसके अलावा भी सूर्य, चंद्रमा, पवन और वृक्ष, लताएं, पौधे इत्यादि सब धन्य धन्य हो जाते हैं और 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं कि हमारा उपयोग लेकर और वो कोई ब्रह्म ज्ञान पा जाएगा तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। कि शायद हमारे सेवा का उपयोग लेकर कोई एक जीव अपने कल्याण को प्राप्त कर सके, जो उस ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी से द्वेष रखते हैं। अब ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी से अगर कोई दुष्ट व्यक्ति द्वेष भाव रखता है, हिंसा भाव रखता है, ईर्ष्या रखता है, दुश्मनी करता है, तो उसका क्या होगा? उन्हें उसके त्यागे हुए पापांश की प्राप्ति होती है। फिर से उसको उन्हें उसके त्यागे हुए मतलब ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के त्यागे हुए पापांश की, पाप अंश की प्राप्ति होती है, परंतु उससे प्रेम रखने वाले कुटुंबी आदि उसके पुण्य अंश के भागी होते हैं। तो ज्ञानी के साथ ईर्ष्या करने वाले दुष्टों को ज्ञानी के त्याग किए कर्मांश को ग्रहण करना पड़ता है और ज्ञानी से प्रेम रखने वालों को ज्ञानी के द्वारा हुए पुण्य कर्मों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय अस्त को देखने वाला व्यक्ति उससे पृथक होता है, इसी प्रकार आत्मनिष्ठ ज्ञानी समस्त क्रियाओं का देखने वाला होने के कारण वह पुण्य पाप से संबंध रहित रहता है। तो ज्ञानी के द्वारा जब तक जीवन कर्म तो होंगे ही, ये शरीर तो जिंदा तभी रहता है जब कर्म होते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी को कर्म का स्पर्श नहीं। जैसे सूर्य का उदय अस्त हम देखने वाले को स्पर्श नहीं करता, ज्ञानी के द्वारा हुए कर्म का स्पर्श ज्ञानी को नहीं होता है, बल्कि अज्ञानी को ही उसके कर्म का स्पर्श होता है। शुभ कर्म भी और अशुभ कर्म दोनों से ज्ञानी मुक्त रहता है। हे जनक, तत्वज्ञानी की निंदा करने वाले तत्वज्ञानी के समस्त अनादि संचित पाप कर्मों को भोगते हैं। ये
इसकी महिमा आत्मनिष्ठ पुरुष के निष्ठा को बता रहे हैं कि जो आत्मनिष्ठ पुरुष होता है उसके अनंत जन्म में जो जो भी पाप कर्म हो चुके हैं वो तो भोगता नहीं है, और बिना भोगे कभी कर्म नष्ट होते नहीं। तो वो पापी लोगों को, निंदक लोगों को उस ज्ञानी के पाप कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ज्ञानी कर्म अच्छा करे तो भी नहीं भोगता है, ज्ञानी के द्वारा कुछ कर्म बुरा हो जाए तो भी वह भोगता नहीं है, और बिना भोगे कर्म कभी नष्ट होता नहीं। तो वे कहाँ जाएंगे? अच्छे बुरे कर्म ज्ञानी के द्वारा हो गए तो ज्ञानी की जो निंदा करते हैं, ज्ञानी के साथ जो द्वेष भाव रखते हैं, वो लोग पाप के भागी बनते, उसके ज्ञानी के सभी कर्म, पाप कर्म को वो भोगते हैं। और ज्ञानी के द्वारा जो शुभ कर्म हो जाते हैं, दूसरों का कल्याण जो हो जाता है, वो पुण्य का फल जो ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं, सहयोग करते हैं, ज्ञानी के सत्संग में सहयोग करते हैं, ज्ञानी के और कर्म पुस्तक छापने में सहयोग करते हैं, प्रवचन करने में जो सहयोग करते हैं, ज्ञानी के शरीर की सेवा में जो अपने तन मन धन को लगाते हैं, उन लोगों को ज्ञानी के पुण्य कर्म का फल भोगने को मिल जाता है। फिर से तत्वज्ञानी की निंदा करने वाले तत्वज्ञानी के समस्त अनादि संचित पाप कर्मों को भोगते हैं एवं उस आत्मनिष्ठ के अनादि शुभ कर्म के पुण्य को उसके सेवा भावी अनन्य भक्त भोगते हैं। क्योंकि आत्मज्ञानी को किसी प्रकार का पुण्य पाप स्पर्श नहीं करता है और कर्म फल बिना दिए समाप्त नहीं होता है, तब उसके पास संग्रहित वह शुभाशुभ कर्म किसके द्वारा कैसे समाप्त होंगे? आगे अगर समझ में किसके द्वारा कैसे समाप्त होंगे? शुभ कर्म ज्ञानी के द्वारा जो हुए, तो ज्ञानी की जो प्रशंसा करने वाले हैं, ज्ञानी की सेवा करने वाले हैं, वो भोगते हैं। और जो ज्ञानी की निंदा करते हैं, ज्ञानी के मार्ग में रुकावट डालते हैं, उनको वो दुख कर्म भोगना पड़ता है जो अनादिकाल के त्याग किए। ना वह अश्रद्धालु एवं अश्रद्धालुओं के द्वारा ज्ञानी का कर्म फल स्वतः प्राप्त किया जाता है, फिर से तो वह अश्रद्धालु एवं अश्रद्धालु तो वो कहाँ जाएगा? ज्ञानी का अकर्म और कर्म, वो श्रद्धालु और अश्रद्धालु लोग अपने आप चुन लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, उठा लेते हैं। जो जिसका अधिकारी होता है उसको वो कर्म भोगने को मिलता है। जैसे पानी नीचे की ओर स्वतः चला जाता है, ज्ञानी पक्षपात रहित होता है, फिर भी यदि वह जिसके लिए जैसा संकल्प कर लेता है उससे अन्यथा कभी नहीं हो सकता, उससे कोई बदल नहीं सकता। ज्ञानी जिसका कि इसका कल्याण होना ही है, चाहे जितना पापी क्यों ना हो, कल्याण हो ही जाएगा, उसे कोई हटा नहीं सकता। ना पुत्राय प्रदातव्यम ना शिष्याय कदाचन गुरुदेवाय भक्ताय नित्यम भक्ति पराय च। क्या मतलब? इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञानी समस्त कर्म का त्याग कर आलसी बन जाता है, ऐसा भी न समझें। गृहस्थ जीवन के सभी कर्म जीवन निर्वाह के होंगे, किंतु कर्ता भाव नहीं रहेगा। ये मुख्य बात है। जीवन निर्वाह के समस्त कर्म तो होंगे, लेन देन, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, लेकिन उसके अंदर कर्म में कर्तापन का अहंकार नहीं होता है। उपदेश समाप्ति पर अष्टावक्र जी ने कहा, हे जनक, यह उपदेश सर्व गोपनीय तत्वज्ञान जो मैंने तुझे कहा है, जो तुम सुन रहे हो अभी तक,
और जनक ने जो सुना है गुरुदेव के द्वारा, तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये ज्ञान जो मैंने तुमको दिया है, ये अनाधिकारी को कभी मत सुनाना। ये परम गोपनीय तत्व है, इसको किसी के आगे बाध्य होकर सुनो, अरे सुनो तुम्हारा भाग्य हो जग जाएगा, ना बाध्य करके सुनाना नहीं, अनाधिकारी को बताना नहीं, ये इतना गोपनीय है। यह उपदेश सर्व गोपनीय तत्व ज्ञान जो मैंने तुझे कहा है, उसे तुझे अपने शुद्ध अंतःकरण वाले अनन्य भक्त को ही कहना चाहिए। जिसका अंतःकरण खान पान लेन देन व्यवहार शुद्ध हो, जो ब्याज लेता हो, गरीबों का शोषण करता हो, ठगी करता हो, दहेज लेता हो इत्यादि, या अशुद्ध आहार, तमोगुणी आहार, मांस मछली अंडा आदि का शराब सेवन का करता हो, ऐसे दुष्टों को कभी बिठाकर कथा नहीं करना, उनके सामने यह गोपनीय तत्व प्रकट नहीं करना। क्योंकि यह आत्मज्ञान सिंहनी के दूध के समान है। ऐसा कहा जाता है कि सिंहनी का दूध किसी अन्य पात्र में रख दो तो पात्र नष्ट हो जाता है। सिंहनी का दूध केवल स्वर्ण के बर्तन नहीं टिकता है, अन्य पात्र में नष्ट हो जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान शुद्ध अंतःकरण के अंदर ही टिकेगा, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। अशुद्ध अंतःकरण वाले अश्रद्धालु मनुष्य को कभी मत कहना। जैसे सिंहनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही रखा जाता है, अन्य पात्र में नष्ट हो जाता है, इसी तरह जो सुनना नहीं चाहता है तथा आज्ञाकारी, सेवाभावी, शुद्धाहारी, शुद्ध आचरण वाला नहीं है, न सेवा करता है, न आज्ञा का वो पालन करता है, न उसका आचरण शुद्ध है, अशुद्ध अंतःकरण वाला अवज्ञाकारी दुष्ट व्यक्ति को कभी मत बताना। अशांत मन वाले व्यक्ति को इसे नहीं बताना चाहिए। जो अपना पुत्र अथवा अपना शिष्य ना हो, उसे भी यह ज्ञान ना दे। यहाँ पुत्र और शिष्य का मतलब पक्षपात नहीं है कि पुत्र को कहना शिष्य को कहना, बाकी को नहीं। पुत्र आज्ञा करने का, पुत्र पर बाप की आज्ञा चल सकती है, शिष्य पर गुरु की आज्ञा चल सकती है, तो आज्ञा पालन का इशारा है। पुत्र हो कि शिष्य हो, आज्ञाकारी पुत्र हो या आज्ञाकारी से उनको कहना जो अवज्ञाकारी है, गुरु की आज्ञा नहीं मानते, कि पिता की आज्ञा नहीं मानते, मनमानी करते हो, उन अवज्ञाकारी को कभी मत कहना। फिर से अशांत मन वाले व्यक्ति को इसे नहीं बताना चाहिए। जो अपना पुत्र अथवा अपना शिष्य ना हो, जो पुत्र नहीं है तो उस पर अपना अधिकार भी नहीं रहेगा, शिष्य नहीं तो उस पर अपनी आज्ञा भी नहीं चलेगी। यानी जिस पर तुम्हारी आज्ञा चल सकती है, जो तुम्हारी आज्ञा का पना, उसको सुनाना, ये इशारा है। उसे भी यह ज्ञान ना दे। परमेश्वर में जिसकी अत्यंत भक्ति है तथा गुरु में उसी प्रकार भक्ति है, ऐसे महान आत्मा के अंतःकरण में ही यह कहे हुए रहस्य जागृत रहते हैं। उसी महात्मा का हृदय उन रहस्यों से प्रकाशित रहता है। लेकिन श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस महान पवित्र अमृत स्वरूप अष्टावक्र गीता ग्रंथ को पढ़ेगा या सुन भी लेगा, तो वह भी शरीर छूटने पर स्वर्ग आदि लोक में या भगवान के धाम में पहुंच जाता है। फिर से ये इसकी महिमाओं को फिर से सुनो। श्रद्धावान
और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस महान पवित्र अमृत स्वरूप अष्टावक्र गीता ग्रंथ को पढ़ेगा या सुन भी लेगा तो वह भी शरीर छूटने पर स्वर्ग आदि लोक में या भगवान के धाम में पहुंच जाता है। सुनने और पढ़ने तक का भी महिमा गाढ़, समझना तो बात दूर की ही रही, खाली सुन लेगा या पढ़ लेगा तो भी वो स्वर्ग आदि लोकों का अधिकारी बन जाएगा। जो मुमुक्षु इस परम धर्ममय हम दोनों के संवाद को श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा वह जीवन मुक्ति को प्राप्त करेगा एवं देह त्याग होने पर विदेह मोक्ष कैवल्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। यह कैवल्य मोक्ष भक्तों को मिलने वाली 4 मुक्ति से पृथक है जो केवल ज्ञान योगी को ही प्राप्त होते हैं। भक्तों को मिलने वाली मुक्ति से सृष्टि काल में फिर उन्हें संसार में आना पड़ता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति मिलती है उसको फिर सृष्टि काल में आना नहीं पड़ता है। भक्तों को मिलने वाली मुक्ति से सृष्टि काल में फिर उन्हें संसार में आना पड़ता है क्योंकि अभी उनके मन में द्वैत समाप्त नहीं हुआ है, सोहम भाव जागृत नहीं हुआ है। आ ब्रह्म भुवना न लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी ऐसा वर्णन भगवान ने किया है कि जो हम तुम दोनों में भेदभाव रखता है उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, किंतु जो एकत्व भाव भगवान के साथ कर देता है उसको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता है। हे जनक, जो निष्काम भाव से मेरे परम गोपनीय इस गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों व मुमुक्षुओं को कहेगा वह परमात्मा का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला परमात्मा का ही प्रतिनिधि माना जाएगा। वो गीता को जो खुद पढ़ता है और श्रोताओं को सुनाता समझाता है उसका भी पुण्य की महिमा गा रहे हैं कि वह मेरा प्रिय होता है, मैं उसको स्नेह करता हूँ। फिर से जो निष्काम भाव से मेरे परम गोपनीय इस गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों व मुमुक्षुओं को कहेगा वह परमात्मा का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला निष्काम भाव से सुनाएगा, बिना पैसा लिए, बिना अपनी पूजा पाठ कराए, निष्काम भाव से वो मेरा सबसे प्रिय कार्य करने वाला पृथ्वी पर कहलाएगा। वह परमात्मा का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला परमात्मा का ही प्रतिनिधि माना जाएगा। इस पृथ्वी पर उनके समान कोई परमात्मा का प्रियतर नहीं होगा। किसके समान? जो निष्काम भाव से मेरे भक्तों को ये मेरी गीता ज्ञान सुनाएगा वो मेरा सबसे प्रिय कार्य करने वाला पृथ्वी पर कहलाएगा। तुझे यह सर्वगुह्यतम वचन अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए। जो बिना तप के बिना त्याग के इसको सुनाएगा, जो बिना तप करता हुआ बिना त्याग करते हुए को सुना देगा उसका कल्याण नहीं होगा। अभक्त को नहीं सुनाना चाहिए तो जो तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना बताना चाहिए। जो गुरु व भगवान में अश्रद्धा करता है उसे भी नहीं बताना चाहिए। जो पुरुष इस परमानंददायक मोक्ष स्वरूपी रहस्य युक्त मेरे इस गीता शास्त्र को केवल विवेक
वैराग्य आदि साधन चतुष्टय अधिकारी तथा गुरु भगवान में भक्ति रखने वाले, आत्म ब्रह्म में जिज्ञासा करने वाले मेरे भक्तों को, मुमुक्षुओं को निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक पढ़ाएगा, वह सरल व्याख्या द्वारा सुनाएगा, वह आत्मज्ञान का प्रचार करेगा, वह आत्मज्ञानी पुरुष निसंदेह ही मेरे को अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगा। वह तो मेरी आत्मा है। जो मेरे इस गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों को कहेगा, निष्काम भाव से समझाएगा, तो वह मेरा सबसे प्रिय पृथ्वी पर काम करने वाला माना जाएगा। वह तो मेरी आत्मा ही है। आत्मज्ञान की ऐसी महिमा है, जो इस शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होगा, ऐसा मेरा मत है। इसमें कोई शंका ना करे। इस प्रकार जो स्वयं मुक्त होकर अन्य को मुक्तता का अनुभव कराता है तथा मेरी प्राप्ति का सरल साधन बताता है और जिसमें उपदेश करने के लिए आलस्य नहीं है, उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला अत्यंत प्यारा पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं हो सकता। फिर से इस प्रकार जो स्वयं मुक्त होकर, जो खुद मुक्त है और सामने वाले श्रोता को भी मुक्ति का अनुभव कराता है, उसको उपदेश करने में आलस्य नहीं करता, अकर्मण्यता नहीं करता, उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला अत्यंत प्यारा पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं हो सकता। वो सबसे मेरा प्यारा बेटा कह दो, प्रियजन कह दो कि भक्त जो मेरे भक्तों को निष्काम भाव से यह मुक्ति कथा सुनाता है, मुक्ति का अनुभव कराता है, पृथ्वी पर मेरा उससे अधिक प्रिय कार्य करने वाला मैं किसी को और नहीं मानता। अशुभ कर्मी, अशुद्ध आहारी, गर्भपात करने वाले। अब किन किन को नहीं कहना है उनको फिर कह रहे हैं, क्या क्या? अशुभ कर्मी, अशुद्ध आहारी, गर्भपात करने वाले, जीव बलि करने वाले, दहेज लेने वाले, लोभी तथा जो प्रेमी मेरे इस परम गोपनीय परम पवित्र आत्मज्ञान रूप गीता शास्त्र को श्रवण करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। फिर से जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, श्रद्धा से करेगा, दोष दृष्टि से रहित होकर के श्रवण करेगा, कहेगा, दोष दृष्टि न रखते हुए, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करेगा। वह उत्तम लोग में जो जाते हैं, अच्छे कर्म करने वाले, उन्हीं लोगों को ये भी पहुंच जाएगा। आज यहाँ गीता का महात्मा को प्रकट किया है कि यह गीता ग्रंथ किस तरह अमृत रूप है श्रोता के लिए और वक्ता के लिए। अच्छी बात है।
शांति पाठ। हे परमात्मा, आप हम दोनों गुरु शिष्य की भली प्रकार रक्षा करें, हमारा पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें। आपके द्वारा पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो कि कोई भी शास्त्री, कोई भी पंडित, कोई भी भेदवादी गुरु हमें अपने निष्ठा से विचलित ना कर सके। हमारा परस्पर बैर भाव न रहे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। जिन श्रोताओं ने इस अष्टावक्र गीता को सुना है श्रद्धा से और समझाने में, उच्चारण में जो वक्ता के द्वारा जो भूल हो गई हो उसे सभी लोग क्षमा करेंगे। सबके चरणों में मेरा निवेदन है। ओम शांति शांति शांति।